नमस्कार, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं शकील साजिद डे न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम लेकर। चर्चा है कल दशहरे के उत्सव की आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा रहे। सिंदूर खेला करके माता दुर्गा को विदा करने वाले तमाम बंगाली समाज के लोगों को भी बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल बापू यानी हमारे महात्मा गांधी और की जयंती थी। साथ ही जय जवान जय किसान वाले हमारे बेहद सादगी भरे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी। इन सभी को हम इनकी जयंती पर बधाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल पर राज्य के 7 नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने इन जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करें और जल्द से जल्द भेजें। जिन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं उनके नाम इस तरह हैं: बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी शामिल है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हाल ही में विभाग की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए थे। इसी बैठक में उन्होंने केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। उनके निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से समन्वय बनाकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमारी जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों के साथ साथ कुछ जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने पर भी विचार चल रहा है। इसका मकसद यह है कि प्रदेश के बच्चों को अच्छी और बेहतर गुणवत्ता वाली स्कूल शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही राज्य के कई स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हर साल करीब 1000 से 1500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इन स्कूलों में बिल्डिंग की मरम्मत, शिक्षकों की पूरी व्यवस्था और बाकी ज़रूरी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए जल्द ही लोक शिक्षण संचालनालय कार्य योजना तैयार करेगा। इन मॉडल स्कूलों का संचालन किसी सोसाइटी के जरिए नहीं बल्कि शिक्षा विभाग खुद करेगा। इसके अलावा पीएम श्री, सेजेस, इग्नाइट स्कूल और मुख्यमंत्री डीएवी स्कूलों को भी मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर बच्चे को शिक्षा में अच्छी सुविधा और माहौल वाला स्कूल मिले ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कमी ना रहे। ये बहुत हमारी पूरी शुभेच्छा शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी की है और बहुत बेहतर काम करें इस उम्मीद के साथ, क्योंकि पिछली सरकार ने भी जो आत्मानंद विद्यालय खोले थे वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की 3 महिला सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि ये महिलाएं चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव डालती थी और शिकायत न करने के लिए उन्हें डराती थी। पुलिस के मुताबिक इन्होंने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। गिरफ्तार हुई महिलाओं में श्री शारदा इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजल शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने न सिर्फ आरोपी का साथ दिया बल्कि छात्राओं को धमकाने में भी उसकी मदद की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि चैतन्यानंद उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गेस्ट हाउस में छात्राओं के साथ रुका था। वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है। पुलिस को उसके मोबाइल से कई डिजिटल सबूत मिले हैं। वह एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक कमेंट करता था। हैरानी की बात यह है कि इतने सबूत मिलने के बावजूद उसे अब तक कोई पछतावा नहीं है। 1 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने उस कॉलेज में छापा मारा जहां चैतन्यानंद पढ़ाता था। उसके कमरे से एक सेक्स टॉय, 5 पोर्न सीडी और कई नेताओं के साथ कथित फर्जी तस्वीरें मिली हैं।
इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा और ब्रिटेन के एक नेता के साथ उसकी एडिट की गई तस्वीरें शामिल थी। यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और पुलिस को इस पे भी सीवियर एक्शन लेना चाहिए। 30 सितंबर को पुलिस को उसके मोबाइल से कई महिलाओं की चैट मिली। इसमें साफ था कि वह महिलाओं को फंसाने के लिए झूठे वायदे करता था। चैतन्यानंद पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं ने, जी हाँ 17 छात्राओं ने यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज की थी। 9 अगस्त को उसे संस्थान से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो फरार हो गया था। फरारी के दौरान वह ऐसे होटलों में रुका जहां सीसीटीवी न लगे हों। उसने मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे धार्मिक शहरों में पनाह ली। उसके करीबी लोग ही उसके लिए होटल ढूंढते थे। 27 सितंबर को वह आगरा के एक होटल में रुका और अगले दिन सुबह 3:30 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाता था, अश्लील मैसेज भेजता था और विदेश यात्रा का लालच देकर उन्हें फंसाता था। उसने कई छात्राओं को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। मोबाइल से बरामद मैसेज में वो छात्राओं को बेबी, आई लव यू जैसे मैसेज भेजता था और उनके कपड़ों और बालों की तारीफ करता था। अब तक 32 छात्राओं से पूछताछ हो गई है, जिनमें से 17 ने साफ तौर पर यौन शोषण की शिकायत की है। 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कर चुकी है। कुछ छात्राओं को विदेश टूर का झांसा देकर फंसाने की कोशिश भी हुई थी। एक छात्रा ने बताया कि उसने यह संस्थान इसलिए चुना क्योंकि फीस कम थी और वो बजट में था, लेकिन दाखिले के दूसरे दिन से ही माहौल अजीब लगने लगा। चैतन्यानंद आशीर्वाद देने के बहाने उन्हें छूता और घूरता था। जब उसने सीनियर से बात की तो पता चला कि कई लड़कियां इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति झेल चुकी थी। चैतन्यानंद पर पहले भी कई केस दर्ज हो चुके हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में उस पर धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। 2016 में वसंत कुंज में भी एक महिला ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। इसके अलावा उस पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट की जमीन और फंड पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। उसने 2010 के बाद एक नया ट्रस्ट बनाकर करीब 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। आगे और गंभीर खुलासे आगे बढ़ते हैं। एक और विवाद जो हमारे मशहूर गायक, असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग साहब की मौत के साथ जुड़ा है। मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में अब जांच तेज हो गई है। सिंगापुर में 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई उनकी संदिग्ध मौत के बाद अब इस मामले में असम पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस ने जुबिन की म्यूजिक टीम से जुड़े संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंत को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त ये दोनों सिंगापुर में मौजूद थे और जुबिन के साथ याट पार्टी में शामिल थे। एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक गोस्वामी को जुबिन के बहुत करीब तैरते हुए देखा गया था और अमृत प्रभा उस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी। पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत को भी 1 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार कर गुवाहाटी लाया गया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। असम पुलिस की जांच अब हत्या की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 को भी जोड़ा गया है, जो हत्या से जुड़ी है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को मौत की सजा या उम्र कैद का प्रावधान है। पुलिस पहले ही लापरवाही से मौत, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है। अब जांच और गंभीर होती जा रही है। जुबिन की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं को जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है, जो जल्द ही
सिंगापुर जाकर वहां की पुलिस से सहयोग करेगी। भारत सरकार ने इस संबंध में सिंगापुर से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट टीटी एमएलएटी के तहत सहयोग मांगा है। इस बीच सिंगापुर पुलिस ने भी भारतीय उच्चायोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। जांच के दौरान जुबिन के कजन और डिप्टी एसपी संदीपन गर्ग से भी पूछताछ की गई है, जो घटना के वक्त सिंगापुर में मौजूद थे। वहीं जुबिन की पत्नी गरिमा सैके ने पहले ही बताया था कि सिंगापुर में उनके पति को पहले भी दौरे पड़े थे और एक बार आईसीयू में भर्ती भी कराना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि जुबिन को तैरते वक्त दौरा पड़ा था, जिस वजह से हादसा हुआ। परिवार की तरफ से जुबिन के चाचा मनोज बोर ठाकुर ने सिंगर के मैनेजर और फेस्टिवल के आयोजक के खिलाफ सीधी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सीआईडी से जांच की मांग करते हुए कहा था कि मामले में कुछ गड़बड़ी जरूर है। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के तिनसुकिया में हुआ था। वे न सिर्फ एक गायक बल्कि गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्देशक भी थे। उन्होंने 40 से ज़्यादा भाषाओं में करीब 38,000 गाने गाए थे और असम के सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर माने जाते थे। बहरहाल जुबिन की मौत से जुड़े इस मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे और गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। पुलिस और परिवार दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, ताकि अगर ये हादसा नहीं है बल्कि साजिश है तो गुनहगारों को सजा जरूर मिल सके। ये जुबिन गर्ग से जुड़ी है। एक जो चर्चा और बहुत ज़्यादा हो रही है, वेस्ट इंडीज़ और हमारा जो टेस्ट मैच चल रहा है उसकी उसमें अभी 162 पे आउट करने के बाद वेस्ट इंडीज़ को 385 पे 4 इंडिया का वर्तमान स्कोर है, ताज़ा जानकारी मिलने तक। और जहां तक हमें सूचना मिली है, ध्रुव जुरेल 98 पे खेल रहे हैं। केएल राहुल के शतक के बाद ऐसा लगता है कि ध्रुव जुरेल भी शतक ज़रूर बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और रविंद्र जडेजा 79 के स्कोर पर है। ऐसा लगता है कि 162 पे आउट करने के बाद इंडिया की टीम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बहुत बहुत आप सभी को शुक्रिया, आप सभी को धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम चर्चा है को देखने के लिए। नमस्कार।